हेलो एवरीवन। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख और सबक मिल जाएगा। आई एम श्योर आप में से 80% लोग होते होंगे जो कि किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसमें बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े उसको परमिशन दे देते हो अपने फ़ोन में एक्सेस करने का। और ये कितना ज़्यादा हार्मफुल, ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इस मूवी में हमें पता चलेगा। साथ ही ये मूवी हमें ये भी बताएगी कि आज के ज़माने में एआई कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है नेला और लड़के का नाम होता है जो। ये दोनों होते हैं रियल लाइफ कपल पार्टनर। इनकी शादी नहीं हुई होती लेकिन ये साथ में रह रहे होते हैं। इनका सोशल मीडिया अकाउंट होता है जिस पे ये अपने व्लॉग शूट करते हैं और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो भी होती हैं वो दिखाते हैं अपने चैनल पे। इनको अच्छी इंगेजमेंट मिलने लगती है, लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं। इनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आपकी जोड़ी सबसे अच्छी है वगैरह वगैरह। इनके हैशटैग्स वायरल होने लगते हैं। इन शॉर्ट इन लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है सोशल मीडिया पे। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे होते हैं थ्रू देयर सोशल मीडिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनको साथ रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। इन्होंने अपना घर भी ले लिया है साथ में रहने के लिए और इनकी लाइफ मस्त कट रही होती है। फिर हमें पता चलता है एक दिन कि अब आने वाला है नेला और जॉय की 5th एनिवर्सरी। वेडिंग नहीं बल्कि ये लिविंग में रह रहे होते हैं। तो नेला जाती है जो को सरप्राइज़ करने अपना कॉलेज का फर्स्ट वाला ड्रेस पहन के, जब वो पहली बार मिले थे वो। और वो सबको लाइव पे बता रही होती है कि मैं लाइव हूँ, लेकिन जो को नहीं पता चलेगा मैं जो को ट्रैक कर रही हूँ और उसके फ़ोन में से मैंने नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दी है। मैं अब उसे जा रही हूँ सरप्राइज़ करने क्योंकि हमारी 5th एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे नेला सबको बता रही होती है ये सारी चीज़ें, वो लाइव होती है। सब पूछ रहे होते हैं कि जो कहाँ है, जो का रिएक्शन क्या होगा और अब तुम क्या करने वाली हो वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें लाइव चल रही होती हैं। इसको हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। तो ये जाती है जो को सरप्राइज़ करने, लेकिन सडनली इसी को सरप्राइज़ मिल जाता है गाइस। क्योंकि जब ये जाती है उस कैफ़े में जहाँ पे ये जो को ट्रैक करके जाती है तो ये देखती है कि जो वहाँ पे एक लड़की को किस कर रहा है। और ये सारी चीज़ें लाइव पे भी दिख रही होती है। सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है, अब क्या होगा, नेला का रिएक्शन वगैरह वगैरह। नेला ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे धक्का लगता है कि जो ऐसा कैसे कर सकता है। वो लाइव पे ही उस लड़की को पीटने लगती है और जो को गालियाँ देने लगती है। उसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें लाइव पे चल रही थी तो वो बोलती है कट कट कट, और वहाँ पे वो बिल्कुल अजीब सा रिएक्शन देने लगती है। इसके बाद होता है क्या आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे जैसे कि कुछ भी हो जाता है तो लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे सारे मीम्स बन रहे होते हैं नेला के ऊपर। सभी उल्टा नेला को गालियाँ दे रहे होते हैं जबकि बेचारी को धोखा मिला था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें उसने पॉपुलैरिटी के लिए की, फेम के लिए किया और ये सारी चीज़ें सोची समझी थी। इसके बाद यहाँ पे जो नेला को कॉल करता है वो नेला से माफ़ी मांगता है। तो नेला बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो पूरा मजाक बना दिया हमारे रिश्ते का। तो जो बोलता है कि हमारा रिश्ता बचा ही कहाँ था और वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं एक अथॉरिटी के लिए। तो नेला पूछती है कि कौन सी अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो उसको बताता नहीं है। यहाँ पे जो बोलता है कि मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन सोशल मीडिया ये सारी चीज़ों से, तुम सारी चीज़ें बस इसी के लिए करती हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुम सारी चीज़ें बस फेम लाइक्स और ये सारी चीज़ें के लिए करती हो। तो यहाँ पे नेला बोलती है कि इसी से हमें पैसे आते हैं। तो जो बोलता है कि मैं तुमसे बिल्कुल बोर हो चुका हूँ, तुम हमारी आगे की शादी की भी व्लॉग बनाओगी, हमारे बच्चों की व्लॉग बनाओगी, मतलब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया में है, तुम रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो नेला। वो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से नेला को सुनाता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे वहाँ पे सच में सरप्राइज़ करने आई थी या फिर तुमने ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज़ के लिए किए थे। तो नेला को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है ये सुन के और वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और वो ये डिसाइड कर लेती है कि अब वो जो से छुटकारा पाएगी और वो सारी मेमोरीज़ को डिलीट करेगी और वो मूव ऑन करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बैठ के अपने सारे कमेंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स चेक कर रही होती है कि लोग उसको क्या बोल रहे हैं और उन दोनों के बारे में भी क्या चल रहा है। तो उसे पता चलता है कि
उसको जो सारी स्पॉन्सरशिप या फिर जो सारे कोलैबोरेशंस आते थे वो सारे बंद होने लगे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैंडल करता था। और नेला बोलती है कि क्या मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? फिर वो ऐसे ही कमेंट पढ़ती रहती है और रोती रहती है कि सब उसी को गाली दे रहे होते हैं। फिर उसे एक कमेंट दिखता है कि यूज़ CTRL.ai टू इरेज समवन फ्रॉम योर लाइफ। तो वो ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि क्या सच में कोई लाइफ से इरेज कर सकता है किसी को। तो वो बिल्कुल गुस्से में होती है, तो जाती है वो प्ले स्टोर पे और इंस्टॉल कर लेती है CTRL.ai। CTRL का मतलब होता है control.ai। और वो बिना सोचे समझे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेती है अपने फ़ोन में। इसके बाद इसे पता चलता है कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि एक AI रहेगा जो तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, या फिर डॉक्टर, जो तुम चाहो वो बन सकता है। फिर उसे वहाँ पे बहुत सारे अवतार दिखते हैं, तो वो एक अवतार को सेलेक्ट करती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इसको अब ये परमिशन देती है सारी चीज़ों को एक्सेस करने की। ये अवतार बोलता है कि आपको किसे इरेज करना है अपनी लाइफ से। तो वो बोलती है कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जो कि सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इरेज कर दो, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सोशल मीडिया अब सिर्फ मेरा रहे, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ उसके बिना। तो यहाँ पे वो AI बोलता है कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे ये सारी चीज़ों से जो को इरेज़ करने में कम से कम 90 दिन, कुछ घंटे और कुछ मिनट, कुछ सेकंड वो गिनवाता है, इतना टाइम लगेगा। तो नैला बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सारी चीज़ें इरेज़ कर दो। इसके बाद यहाँ पे वो AI पूछता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये सारी चीज़ें इरेज होने से? तो नैला बोलती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही चाहती हूँ। नैला इस AI का नाम देती है एलन, यानी कि नैला का ही उल्टा, ALLEN। तो उसके बाद ये यहाँ पे सारी परमिशंस को एक्सेस कर देती है बिना कोई टर्म कंडीशन पढ़े, और यहाँ पे वो उसके सारे फ़ोटोज़ को एक्सेस कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है कि आप मुझे बताते जाइए कि आपकी क्या मेमोरीज़ है इस वाले पिक्चर में और इस वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे सिंपली नैला उसको सब कुछ बताते जाती है, ये दोनों बात करते जाते हैं। ये नैला से बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी कर रहा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा होता है, बोलता है कि आप जैसी लड़की को वो डिज़र्व नहीं करता था, आप अकेले ही काफ़ी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे करके वो सारी पिक्चर्स में से जो को इरेज करता जाता है, वो डिलीट नहीं करता है पिक्चर्स को, वो पिक्चर्स में नैला को रहने देता है, और जो की सारी पिक्चर्स उसके साथ कोलैब वाली डिलीट कर देता है। इसके बाद वो बोलता है कि नैला तुम एक वीडियो बनाओ जिसमें कि जो से रिलेटेड, उसकी मेमोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करो। तो वो ऐसा ही करती है, और उसके बाद वो बोलता है कि अब इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर दो। तो जैसे ही वो उसे पोस्ट करती है, वहाँ पे बहुत तारीफ़ें होने लगती हैं नैला की, लोग उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं कि कितनी बहादुर है और बिल्कुल सही कदम उठाया तुमने मूव ऑन करने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रही होती है। वो AI यानी कि एलन उसको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि नैला अब तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पोस्ट करो, इसके साथ कोलैबोरेट करो। वो उसका पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है, वो उसकी सारी कोलैबोरेशंस और सारी चीज़ें, मीटिंग्स वगैरह फिक्स करवाता है। धीरे धीरे करके नैला बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है और वो अपना ड्रीम हाउस बैंड्रा में ले लेती है, और ये सारी चीज़ें हो रही होती है एलन की वजह से। नैला भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बहुत अमीर बन चुकी थी, और एलन उसको बोलता है कि मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप वैसे वैसे करते जाइए, आपको ऊंचाइयाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता, वगैरह वगैरह करके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नैला का कैमरा हर समय ऑन रहता है 24/7, पता नहीं क्यों, ये खुद एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की थी। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस AI के पास नैला के सारे एक्सेस आ जाते हैं, और इन शॉर्ट हम बोले तो नैला कहीं भी रहे लेकिन इसका AI खुद ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकता है। नैला रहती है अपने जॉगिंग के लिए, तो यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें चलती हुई दिखती है, और जैसे ही नैला आती है तो वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। इसके बाद ये AI भी उससे बहुत ही फ्लर्टिंग करके बात कर रहा होता है जिससे कि नैला को कुछ भी शक ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे CCTV कैमरा दिखता है जहाँ पे नैला के घर के बाहर जो आया होता है, और वो उसे बोल रहा होता है कि नैला प्लीज़ सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, ये हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बतानी है। तो वहाँ पे नैला भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके बुला लेती है, बोलती है कि ये आदमी मेरे घर के बाहर कैसे आया, इसको जल्दी से यहाँ से फ़ौरन दफ़ा करो। तो सिक्योरिटी गार्ड आता है और जो को वहाँ से पकड़ के बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें दिखता है कि नैला चली जाती है
वर्कआउट करने के लिए अपने बालकनी में, तभी वहाँ पे जो का मैसेज आता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि नेला प्लीज़ हमें उसी जगह पे मिलो जहाँ पे हम हमेशा मिलते थे और मुझे तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे नेला होती नहीं है तो वो एआई सारी चीज़ें कंट्रोल करके उस कंप्यूटर में से उसको मैसेज कर देता है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, और जैसे ही नेला आने वाली होती है वो सारे के सारे मैसेजेस उड़ा देता है, डिलीट कर देता है वहाँ से, और नेला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसी तरीके से रोज़ थोड़े थोड़े करके सारे के सारे जो के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को इरेज करता जाता है। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेला बिज़ी होती है शूटिंग के लिए, वो रेडी हो रही होती है तो उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है जिसका नाम होता है बीना। वो बोलती है कि क्या तुम्हें जो का कुछ पता है? तो नेला बोलती है कि नहीं मुझे क्यों पता होगा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि जो इज़ मिसिंग, जो का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। उसके घर वालों को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे भी कॉल किया, लेकिन ना किसी को उसके बारे में कोई खबर है ना पता है। मैंने उसकी बहन से भी बात किया तो वो बोल रही है कि जो 2-3 दिन से गायब है। नेला भी ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि क्या पता वो अपनी उस नई गर्लफ्रेंड के साथ हो। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि अब वो उसके बारे में पता करेगी, क्योंकि नेला को भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसकी टेंशन हो रही होती है, होनी ही चाहिए क्योंकि वो लोग 5 साल से साथ थे, भले ही उनका ब्रेकअप हो गया लेकिन उसको थोड़ी सी उसकी चिंता होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो जो के बारे में पता करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से उसी कंप्यूटर पे बैठती है और जो के बारे में पता करने लगती है, उसको सर्च करने लगती है, और वो बहुत सारे अकाउंट्स में जाती है जो कि जो पहले यूज़ किया करता था। ये लोग 5 साल से साथ में थे इसलिए उसको बहुत सारे पासवर्ड्स पता रहते हैं और उसे आइडिया रहता है कि जो अपना पासवर्ड क्या लगाता था और क्या लगा सकता है। तो वो बहुत बार ट्राई करती है कि जो का कहीं से कुछ भी पता चल जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये नेला वहाँ से हटती है, वो एआई वापस से उसकी सारी चीज़ों को एक्सेस करता है और अपने हिसाब से ऑपरेट करता है। वो हर जगह से जो की सारी पिक्चर्स को इरेज करता है। नेला को लगता है कि एआई कितना अच्छा है, वो मुझे हैंडल कर रहा है, मेरी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है। इसके बाद यहाँ पे नेला डिसाइड करती है कि वो सूजी यानी कि जो की बहन से पूछेगी कि जो कहाँ पे है, लेकिन सूजी बोलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है और तुम अगर हेल्प करना चाहती हो तो तुम एक बार पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से ज़रूर मिलाना, पूछताछ के लिए हेल्प कर देना। उसके बाद यहाँ पे नेला डिसाइड करती है कि वो जो की गर्लफ्रेंड से पूछेगी जिसके साथ उसने चीट किया था नेला को। तो वो उसे वीडियो कॉल करती है और यहाँ पे उनकी बात होती है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि सबसे पहले तो मैं जो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों एक कंपनी में काम किया करते थे और हम साथ में थे और वो किस कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे नेला बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम ये बताओ कि जो के बारे में क्या जानती हो। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा संकोच कर रही होती है, वो घबरा रही होती है। तो नेला पूछती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम जो जानती हो वो बता दो। नेला बोलती है कि तुम लोग जो भी कंपनी में काम कर रहे थे उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से उसी कंपनी की वजह से जो के साथ ये सब हुआ है। तो उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड यानी कि जो भी रहती है कलीग, वो उसको बताने लगती है कि जो मैं और कई लोग थे जो एक ऑपरेशन के लिए काम करते थे एक कंपनी के लिए जिसका नाम है मंत्रा, और ये सबसे बड़ी कंपनी है हमारे भारत की और ये विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा चलती है। जो और उसका एक दोस्त मयंक इसी कंपनी के लिए काम करते थे, तभी उनको बीच में कुछ ऐसा पता चला जो कि वो सबको बताना चाहते थे अपनी पूरी टीम को, और उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस थे जो कि उस कंपनी के खिलाफ थे। उनको कुछ ऐसा पता लगा था कि वो कंपनी लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है, उनके डेटास का गलत यूज़ कर रही है वगैरह वगैरह। तो वो सबको बताने वाले थे ये चीज़ें, और उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये प्रूफ्स रखे हुए थे अपने पास, वो हमें देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही जो गायब हो गया और उसका दोस्त मयंक भी गायब हो गया। उसके बाद नेला और ज़्यादा घबरा जाती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो वो यहाँ पे जो का पुराना लैपटॉप लेके आती है और वो यहाँ पे चेक करने लगती है कि जो ऐसा क्या बताना चाहता था, ऐसा क्या दिखाना चाहता था। तो उसे वहाँ पे एक पासवर्ड के ज़रिए जो कि उसे वो लड़की देती है, उसे एक फ़ोल्डर मिलता है जिसमें कि जो की भी एक फ़ाइल होती है और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ और फुटेजेस होते हैं। यहाँ पे वो एक रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें कि जो बोल रहा होता है कि पता नहीं आपको ये वीडियो कब मिलेगी और जब तक मिलेगी मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, और अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे मंत्रा कंपनी वाले और उसका सीईओ जो कि एक कोट पहनता है और उसके ऊपर टोपी पहनता है। वो ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है और वो बोलता है कि अब मैं जो भी आपसे बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा।
एक बहुत बड़ी कंपनी है मंत्रा, जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। आप उससे पे करते हैं, आप उससे सब्जियां मंगवाते हैं, आप उससे अपनी ग्रोसरीज मंगवाते हैं, सारी चीज़ें आप उससे यूज़ करके करते हैं। वो एक बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो लोग एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिकॉर्न। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं रहेगा, वो सारा कंट्रोल चला जाएगा मंत्रा के पास। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, एआई का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ये एआई एक एप्लीकेशन में आएगा जिसका नाम होगा CTRL.ai, और ये आपका कोई भी हो सकता है, आपका वेल विशर, आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर, आपका फ्रेंड, आपका पर्सनल असिस्टेंट, कुछ भी बन के हो सकता है। फिर यहाँ पे नेला चेक करती है कि जो उसका एप्लीकेशन है, जो एआई है यानी कि CTRL.ai, वो कौन सी कंपनी हैंडल कर रही है। तो उसे पता चलता है कि वो कोई और कंपनी नहीं बल्कि मंत्रा ही हैंडल कर रही थी। इतने दिनों से जो वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर रही थी, जो एआई यूज़ कर रही थी, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी अपने पास। और जो यहाँ पे बताता है उस वीडियो में कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपकी वॉइस लेने के बाद आपके बैंक में जाके फ्रॉड कर सकती है, आपकी आवाज़ बना के किसी को कॉल कर सकती है, किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकती है, या फिर आपका फेस और आपकी वॉइस गलत वीडियोज़ में यूज़ कर सकती है, या फिर हो सकता है कि वो किसी मर्डर की वीडियो में आपका फेस एआई के द्वारा लगा के दिखा दे। यानी कि वो इन शॉर्ट ये बताना चाहता है कि आप किसी को भी बिना सोचे समझे जो परमिशंस दे देते हैं अपनी गैलरी में आने का, अपने फ़ोटोज़ को एक्सेस करने का, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल, कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। फिर वो ये सारी चीज़ें जानते ही तुरंत वहाँ से लॉग आउट कर देती है उस एआई ऐप से। और उसके बाद वो तुरंत अपनी फ्रेंड बीना को कॉल करती है, क्योंकि बीना यहाँ पे रहती है एक लॉयर। वो पूछती है कि हम इसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो बीना यहाँ पे बोलती है कि तुम अभी शांत बैठो, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से। और तभी यहाँ पे उसके कंप्यूटर पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है जहाँ पे बताया जाता है कि जो की बॉडी मिली है, और उसकी बॉडी वहीं पे मिली होती है जहाँ पे ये लोग हमेशा मिलते हैं, और जहाँ पे जो ने उसे बुलाया होता है मैसेज करके, जो मैसेज नेला को कभी मिली ही नहीं। ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो जो का वीडियो और वो सारे प्रूफ्स डालेगी अपने सोशल मीडिया पे, जिससे कि सब लोगों को ये पता चल सके। और जैसे ही वो अपलोडिंग का बटन दबाती है, वैसे ही उसके घर के बाहर से एक आवाज़ आती है। तो नेला उठ के जाती है ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि वो एआई उससे लॉग आउट नहीं हुआ है, बल्कि वो उसके कंप्यूटर में ही है, और वो जो की वीडियो को मैनिपुलेट करके बना देता है, जिसमें कि जो बोल रहा होता है, यानी कि उसके फेस पे एआई लगा के, कि जब नेला ने मुझे उस लड़की के साथ देखा था तो उसने मुझे धमकी दी थी, और वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसने मेरे साथ ये सब करने का ट्राई किया। अगर मैं मरता हूँ तो मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नेला होगी। और ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं, लोग लाखों की तादाद में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। उसके बाद नेला को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड बीना आती है उसको समझाने के लिए, और यहाँ पे मंत्रा की तरफ से भी एक लॉयर आया होता है जो बोलता है कि अपना केस वापस ले लो, वरना हम तुम्हारे ऊपर 500 करोड़ का एक फ़ाइन चार्ज मारेंगे, जो कि तुम्हारी लौटाने की औकात नहीं है, और हम तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी प्रजाति, ये वो करके बहुत चीज़ें उसको धमकाता है इन शॉर्ट। और वो बोलता है कि अपना केस वापस ले लो। नैला यहाँ पे सोचती है कि अगर मैं लड़ी तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से हारूंगी, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मंत्रा एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी होती है। तो यहाँ पे मजबूरन नैला को अपना केस वापस लेना पड़ता है। मुझे इस मूवी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा बकवास लगी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। मुझे लगा था कि नैला यहाँ पे कोई स्टेप उठाएगी या फिर कुछ तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि इस कंपनी का पर्दाफाश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पे नैला चली जाती है दिल्ली से अपने पेरेंट्स के पास, और वो यहाँ पे उनकी बेकरी संभालने लगती है, और वो अपने सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को डिलीट कर देती है और एक सिंपल सी लाइफ जीने लगती है। फिर उसे बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा होता है, क्योंकि सभी उससे नफरत करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जान के सबको लगता है कि उसने जो को मारा है। फिर वो यहाँ पे अपने घर पे आती है और डिसाइड करती है कि वो वापस से एक बार CTRL.ai इंस्टॉल करेगी, और उसे यहाँ पे इस बार दिखता है जो का फेस और जो का चेहरा, जिसको वो चूज़ करती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी लाइफ की हैप्पीनेस की सारी
कंट्रोल ले लो और मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ से अब कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे ये मूवी काफ़ी बकवास तरीके से एंड होती है। मुझे एंडिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। आपका क्या मानना है इस मूवी को लेके? आप ज़रूर बताइएगा। मुझे ये मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी, बस एंडिंग थोड़ी-सी और चेंज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमें इन शॉर्ट डरा के जा रही है कि अगर हम एआई के चंगुल में आ गए, फँस गए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कभी भी अगर अपने फ़ोन में परमिशंस दे रहे हो, तो टर्म एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़ना कि वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही है और उसका क्या हो रहा है। और मेरी मानो तो एआई से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है ये, किसी की भी शक्लें बना लेता है यार। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।